सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनवास। जिस समय श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने चारों पत्नियों के सहित उस जनवासे में आए हैं, सारा जनवासा शोभा से भर गया। पुनि जेवनार भई बहुभांति, फिर इसके बाद में सुंदर तरीके से भोजन करवाया गया है। पठए जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा। राजा जनक ने पुष्प बिछा दिए हैं, रास्ते में पलक पावड़े बिछाए हैं, बड़ी बड़ी कालीन और बहुत बड़े बड़े सुंदर व्यवस्थित, जो कि चरणों में बहुत मुलायम लगे, वो सब बिछा करके राजा जनक जी ने पुनः दशरथ जी को बुलवाया है। सादर सबके पाय पखारे, और सबके चरणों को धुलते हैं। ये है हमारे भारत का संस्कार, हमारी भारतीयता। भारत में सबसे बड़ी दो ही वस्तुएं हैं, दो ही चीजें हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो में ही है, संस्कृत और संस्कृति। तो ऐसी है भारत की संस्कृति कि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सबके चरणों को धोते हैं और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया गया है। वैसे भी शास्त्र कहता है भूमि में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। सुंदर पीढ़े हैं, डायरेक्ट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो भोजन का बल है वो आधा पृथ्वी में चला जाता है। इसलिए भोजन करते हैं तो पीढ़े में बैठाया गया है, बड़े पीढ़े हैं, और एक पीढ़े में सामने भोजन सामग्री भी रखी जाती है। और भोजन की सबसे अच्छी पद्धति यही है। धोए जनक अवधपति चरना, सील सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। इसके बाद अपने हाथों से, अपने दुपट्टे से श्री राम जी के चरणों को धोने के बाद पूछते हैं, अरे आज उन चरणों का सेवन कर रहे हैं जनक जी, जिन चरणों को भगवान शंकर अपने हृदय में धारित किए हुए हैं। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। और तीनों भाइयों को राम जी के समान ही आदर देते हैं, राम जी की तरह ही उनके भी चरण धोए। चूंकि श्री रामचंद्र जी के हैं तो अंश ही ये, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये अंश हैं। भगवान कहते भी हैं, अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिन कर वंश उदारा। मैं जो है अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। तो ये सब भगवान की ही प्रतिमूर्ति हैं। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोल सूपकारी सब लीन्हे। राजा ने सबको उचित आसन पर बैठाया और फिर परोसने वालों को बुलाया गया, जो कि सुंदर भी हैं, चतुर हैं, साफ सुथरे हैं, हर प्रकार से दक्ष हैं। पंगत में कैसे परोसना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किसको क्या कब देना है, ऐसी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान समारे। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत। इतने सुंदर हैं वो, इतने चतुर हैं, इतने कुशल कारीगर हैं कि बहुत जल्दी सब तक उन्होंने सामग्री पहुंचा दी। सुंदर खीर, दूध, दही इत्यादि इत्यादि, दाल भात, जितने भी सुंदर व्यंजन हैं सब तक पहुंचा दिए गए। पंच कवल करी जेवन लागे, पहले
परमात्मा को भोग लगाते हैं। त्वदीयं वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पये, भगवान को समर्पित करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो लोग मात्र स्वयं बना करके स्वयं भोजन कर लेते हैं, मेरा नैवेद्य नहीं लगाते या भोजन से जो यज्ञ नहीं करते, देवताओं को संतुष्ट नहीं करते, भुंजते ते त्वखम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते खाते हैं वो पाप को खाते हैं। इसलिए परमात्मा श्री हरि का भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। पहले बालकों को, वृद्धों को भोजन कराए, फिर हमारे आसपास पड़ोस में कोई जीव जंतु भूखा हो उसको भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराए, भगवान का भोग लगाए, इसके बाद भोजन करना चाहिए। तो पंच कवल क्या है? बोले प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। माने सब संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण हो, ऐसी कल्पना के साथ हमारे यहाँ भोजन किया जाता है। भोजन का बड़ा महत्व है, इसमें कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, एकांत में भोजन करना चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए, हंसते हुए, गाते हुए, चलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग चलचित्र देख करके भी भोजन करते हैं, मोबाइल देख करके भोजन करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। भोजन को जितनी एकाग्रता से आप करेंगे उतना ही आनंददायक होगा और उसका आस्वादन भी आप ले पाएंगे और उसका लाभ भी आप ले पाएंगे। वैसे भी हम लोग बहुत सारे जो ये खाद्य पदार्थ आजकल खा रहे हैं ये बहुत ही दूषित हो चुके हैं। इस कारण जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। गारी गान सुन अति अनुरागे, और उस समय जो है महिलाएं सुंदर सुंदर गान कर रही हैं और उस समय की जो गारी हैं वो समय सुहावन लागही गारी। आज जो माताएं बहनें जो सुंदर सोहर गा रही हैं, विवाह गीत गा रही हैं, आज वो गालियां भी अच्छी लग रही हैं। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने, पर सुन लागे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। आज जो है ये होता है भाई कितने प्रकार के भोजन हैं, इधर तो इतना भोजन है और भोजन के इतने प्रकार हैं कि इनके तो नाम ही किसी को नहीं आते हैं, इतना सुंदर व्यवस्था है वहाँ पर। 4 प्रकार के भोजन हैं, चारों प्रकार के भोजनों में शायद कोई कमी रह गई हो। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, 6 रसों से परिपूर्ण है व्यंजन। एक एक रस अगणित भांति, और एक एक जो प्रकार है वो अनेकों अनेकों रूप में है वहां पर। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। उस समय माताएं बहनें सुंदर विवाह गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और नाम ले लेकर के सबको जो है सुहावनी गालियां दी जा रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अरे समय सुहावनी गारी विराजा, आज तो समय में गालियां भी अच्छी होती हैं। राजा दशरथ अपने समाज सहित सुन करके, उनके व्यंग्य वचनों को सुन करके मुस्कुरा करके भोजन कर रहे हैं। ऐसा है हमारे यहाँ का पवित्र बंधन और ऐसे हैं हमारे यहाँ के रिश्ते, ऐसी है मधुरता। यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आच मनु दीन्हा। इसके बाद सबने सुंदर भोजन किया है, सबके हाथ धुले गए हैं, मुख धुला गया है, इसके बाद में जलपान कराया गया है। देई पान पूजे जनक, इसके बाद पान जो सुंदर प्रेम का प्रतीक है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है, अगर इसका सही से उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही मनोहारी है, मंगल का सूचक है। बिना पान के कोई पूजा नहीं होती और पान प्रेम का परिचायक है, इसलिए देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। इसके बाद में पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि दे करके सबको संतुष्ट किया है जनक जी ने। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। और इसके बाद अपने जनवासे में आए हैं दशरथ जी। नित नूतन मंगलपुर माही,
निमिष सरिस दिनि जामिनी जाहि, बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। कहते हैं कि इतने मंगलाचरण वहां पर हो रहे हैं कि एक एक दिन एक एक पल के समान व्यतीत होता जा रहा है और लोग चाहते हैं ये दिन और बढ़ जाएं। बड़े भोर भूपति मन जागे। दशरथ जी से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए कि बहुत ही जल्दी माने 4 बजे ठीक जग जाते हैं। जाचक गुण गन गावन लागे, और जो वहाँ के याचक हैं वो सब श्री दशरथ जी की वृद्धावली का बखान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही आज मैं कृतकृत्य हो गया। ऐसा लगता है मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए हैं। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। हे स्वामिन, अब ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर सुंदर गौदान कराए जाएं, जिनकी सींगें सोने से मढ़ी हों तथा जिनके भोजन की व्यवस्था एक एक वर्ष की और लाखों सहस्त्रों गायें कामधेनु के समान मुझे दान करनी है। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई। गुरुदेव बड़ाई करते हैं, जो जीवन में दान करता है उसके जीवन में यश की प्राप्ति होती है। लोभी जस चाह चारु गुमानी, कोई व्यक्ति बहुत कृपण हो, बहुत लोभी हो, वो संसार में कीर्ति चाहता हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। वामदेव अरुदेव ऋषि, बाल्मीक जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। राजा ने जब ऋषियों को बुलाया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वृंद वहाँ पर आए हैं और राजा सबको प्रणाम करके सबका स्वागत करते हैं। ऐसा है भगवान का परम मनोहर चरित्र, जो कि भगवान श्री हरि समस्त अमंगलों का नाश करने वाले हैं। इसलिए प्रातःकाल इन भगवान के चरित्रों का जो श्रवण करते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। गोविंद को भजन करले मन रंग, गोविंद को भजन अंतरयामी। नर नारायण अंतरयामी, नर नारायण पूरत सबके काम। गोविंद को भजन श्री रंग को भजन करले मन रंग। गोविंद को भजन अंतरयामी, नर नारायण
पूरत सबके काम, गोविंद को भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।